आज इन्होंने यहाँ सूर्या की हत्या की है। 1 महीने 2 महीने के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे, फिर देश के किसी कोने में किसी हिंदू भाई की हत्या कर देंगे। की हत्या हुई और उनके सब लाने की तैयारी हो रही थी, तो उन्हीं के पड़ोसियों द्वारा वहाँ पे मांस के कुछ टुकड़े फेंके गए जहाँ पे सब रखा जाना था। जब इनको मौका पड़े ये काट देते हैं, मार देते हैं। इनके लिए ना कोई संविधान है देश में, ना कोई शासन है, ना कोई प्रशासन है। ये सरिया कानून तो हमेशा चलता है। हिंदुओं के लिए मानते हैं सरिया कानून केवल। अब योगी सरकार में भी डर नहीं है तो कौन सी सरकार में इन्हें डर होगा। अब तो देख रहे हैं लोग कि योगी सरकार में कितना शासन कड़क है। आप ड्यूटी नहीं जा सकते यहाँ से, आप ड्यूटी चले जाओ, रात में आ नहीं सकते। इतनी गंदी नजर से देखते हैं, पूरी एरिया पाकिस्तान है साला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजियाबाद के खोड़ा में है। अभी ईद के दिन जो यहाँ पर वारदात हुई है वो तो आप तक पहुंच ही गई होगी। सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हो रही है, न्यूज़ भी वायरल हो रही है। न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि दोस्त ने ही दोस्त की जान ली है। आप कह सकते हैं कि पहले तो दोस्त दोस्त कहकर बताया कि आइए हम तुम्हें बताते हैं बकरा कैसे कटता है, लेकिन बाद में उसे ही हलाल कर दिया। सूर्य नाम के युवक की हत्या की गई है कुछ शांतिप्रिय समुदाय के युवकों द्वारा, जिसमें से 4 आरोपियों में से 3 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए, एक अभी भी फरार चल रहा है। हम उसी जगह पर खड़े हैं, उनका घर यहाँ पर पास में। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और प्रशासन को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं कि प्रशासन जो एक्टिविटी कर रहा है उनको गिरफ्तार कर रहा है, सही कर रहा है, किस तरीके से कब तक चारों के चारों गिरफ्तार हो जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है उमेश सिंह। जिस तरीके से यहाँ पर सूर्य के साथ जो घटना हुई है उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, यहाँ पे हम सभी लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, पर इन्होंने जो भी कार्य किया है, उस दिन ईद था, ईद का सब लोग अपना त्यौहार मना रहे थे। बाकी इस तरीके की घटना 2 समुदाय में लड़वाने का काम किया उन लोगों ने, और जिसने ये काम किया है उसको सीधा सीधा मैं यही कहूँगा प्रशासन से, क्या उसके परिवार की जो डिमांड है कि उसके बदले हमें वो चाहिए जिसने उसको मारा है, बस और कुछ नहीं चाहिए। उसको मार दिया जाए और हमें कुछ नहीं मतलब है। पर कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की घटना अगर आज हमने इस पे कार्रवाई नहीं की और प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो आगे फ्यूचर जो है हमारा सही नहीं है। ये फ्यूचर हमारा खराब होता चला जा रहा है, हमारे बच्चों को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पहले दिल्ली में जो तरुण का हत्याकांड हुआ था तब भी यही चीज हुई थी, तो क्या हम अब कह सकते हैं कि अब सेक्युलरिज्म जो है हमारे देश में है, जो भाईचारा है वो अभी भी है? देखिए, भाईचारा मैं नहीं कहता हूँ खत्म हो गया है, पर भाईचारा सिर्फ हम ही लोग निभाएं। मेरे कहने का मतलब है उस हिंदू परिवार का एक आदमी ने क्या गलती कर दी, उसको आप 10-10 लोग मार रहे हैं, तो इसका मतलब कट्टरपन कौन है? हम तो नहीं है। हम तो आज भी कहते हैं हम तो आपकी सुरक्षा के लिए हम हर वक्त हम तैयार हैं, पर कहते हैं कि पर भैया हमारे लोगों को मारोगे तो हम कब तक ऐसे रहेंगे? हम मर जाएं या खोड़ा छोड़ के भाग जाएं यहाँ से? कहाँ जाएं हम लोग? कहीं जाएं क्या? हिंदुस्तान में कहीं हमारे लिए जगह है? हम लोग इमोशनल हैं। इमोशनल का मतलब ये है कि भी आओ, हम सबको सहारा दे रहे हैं। इतना सहारा लो जो हमारी गर्दन, हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को काट के आप लोग सहारा ले रहे हो। हम इस तरीके से सहारा देना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये अत्याचार है। उन लोगों के, समाज के लोगों को भी आके बोलना चाहिए। लोग आ रहे हैं, एक बार भी नहीं बोला किसी ने भी, एक बार भी किसी ने नहीं बोला, उसको बोलना चाहिए। जखीरे हैं, मकानों में जखीरे हैं, मदरसे चलते हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं चीज के। नहीं, ईद के दिन इस तरीके से बकरा बता के काटना ये छोटी मोटी बात नहीं है। इस तरीके के पॉइंट कह के ये सारे घर उन्हीं के हैं। और मुस्लिम आज प्रशासन की चेकिंग करे तो जखीरे मिलेंगे हथियारों के, उनकी प्लानिंग है। ये चीजें होती हैं। मस्जिद है, मस्जिद में सब कुछ हो रहा है। युवक की हत्या हुई और उनके सब लाने की तैयारी हो रही थी, तो उन्हीं के पड़ोसियों द्वारा वहाँ पे मांस के कुछ टुकड़े फेंके गए जहाँ पे सब रखा जाना था। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरीके की उनकी मानसिकता है, क्या आगे की प्लानिंग है, कि जिस तरीके से उन्होंने किया है ना, तो उनका साफ साफ ये संदेश है कि कहीं ना कहीं आगे बकरे की जगह हम मतलब जो है हिंदुओं की बलि दी जाएगी। कहीं ना मानसिकता कहीं ना कहीं अब उस तरफ जा रही है। हमारी मानसिकता जो होती है भाईचारे की। बच्चे कंप्यूटर चलाना जानते हैं, हमारे बच्चे पढ़ना लिखना कलम चलाना जानते हैं। हमारे बच्चे चाकू, छुरी, कट्टा, बंदूक, तमंचा ये सब रखते भी नहीं है और न चलाना जानते हैं। साफ साफ ये संदेश है कि जिस तरीके से ये मतलब कल कुर्बानी की गई है, इस लड़के की इन्होंने कुर्बानी दी और कह के की है, तो ये साफ संदेश है हिंदुओं के लिए कि कहीं ना कहीं आगे ऐसी प्लानिंग है। इनकी मानसिकता को दर्शाता है ये एक जिस तरीके से तरुण का और भी बहुत सारे कांड हुए हैं देश में, तो कहीं ना कहीं ये त्योहारों को सौहार्द को खराब करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं
मानसिकता फैलाना चाहते हैं, एक भय व्याप्त करना चाहते हैं। लोग इससे हिंदू डर के अपने घरों को बेच बेच के भाग जाता है। जहां बाहुल्य क्षेत्र हो जाता है इनका, मैं कह रहा हूँ 50% भी ये हो जाए तो इनकी बातें, इनका बोलने का तरीका, इनके काम कार्यशैली, उससे भयभीत हो जाता है हिंदू और वो घर छोड़ के भागने पे मजबूर हो जाता है। सूर्य की हत्या के बाद कोई मुस्लिम समुदाय का लोग उनके परिवारजनों से मिलने आए? मैंने नहीं देखा किसी को भी, और मैं मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध वर्ग से ये अनुरोध करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हमारे जिस तरीके से सनातन के जो अग्रज रहे हैं, जो भी हमारे संत समाज के लोग रहे हैं, उन्होंने कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, हमेशा ये कहा कि बलि जो हमारे में होती थी उसको बंद कराने का काम किया, और हमारे में कहीं ना कहीं जो महिलाओं को लेके सती प्रथा का वो भी बंद कराया, बाल विवाह बंद कराया। तो ये लोग आगे क्यों नहीं आते हैं? ये बहुत बड़ी कुरीति है कि मासूम की जान, हाँ, मासूम जानवरों की जान लेके, बेजुबान जानवरों की जान लेके ये लोग क्या नाम है, त्योहार मनाते हैं। सर आपसे सवाल है, बदलना चाहिए, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। वो कट्टरपंथी जो आती है वो वहीं से आती है, तो इसमें बदलाव आना चाहिए। इनके जो अग्रज हैं, जो इनके प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो टीवी पे भी बहस करने आते हैं और भी जगह बहस करने आते हैं, वो ऐसे बातों पे बहस करे ना, वो समाज को समझाए ना, अगुवाई करे ना। जो हमारे लोगों ने करी है। सबसे पुराना धर्म सनातन है, हमारा धर्म है। हमारे लोगों ने कभी उसमें गुरेज नहीं समझा, उसमें बदलाव किया। अगर कोई चीज गलत थी, मानवता के विरुद्ध थी, तो उसको हटाया है। तो ये मानवता के विरुद्ध है कई सारी चीजें, तो ये हटाते क्यों नहीं है? उससे भाईचारा रहेगा? नहीं, काहेगा भाईचारा? किस चीज का भाईचारा? ये एक प्लानिंग के तहत क्या करते हैं, आज इन्होंने यहाँ सूर्या की हत्या की है, 1 महीने 2 महीने के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे, फिर देश के किसी कोने में किसी हिंदू भाई की हत्या कर देंगे, फिर इनको आक्रोश जमेगा, फिर ये 10-15 दिन महीने भर शांत रहेंगे, फिर देश के किसी कोने में हत्या कर देंगे। अभी तरुण की हत्या हुई थी, अब सूर्या की हत्या है, अब किसी और तीसरे की हत्या की तैयारी चल रही है। त्योहारों पर ही क्यों ऐसा चलता है? पहले होली पर, फिर ये त्योहारों पे इसलिए करते हैं कि जिससे कि ना हमारे हिंदू समाज के अंदर इनका भय हो जाए, इनसे डरने लगे, जिससे कि ना कि ये अपना वर्चस्व कायम कर सके चारों तरफ। ये चीज गलत है। इनको 1000 बार, कब तक भाईचारा निभाएंगे? भाईचारा निभाने के लिए सिर्फ कटने के लिए भाईचारा है क्या? 1000 बार दोस्ती भी थी। ये दोस्ती काय की दोस्ती है? ये तो जब अगर आप किसी के चाकू घोंप दो, ये दोस्ती थोड़ी ना होती है। दोस्ती में होता है किसी को बचाया जाता है, ना कि मारा जाता है। 1000 बार समझाने के बाद, 1000 बार बोलने के बाद हिंदू भी जागने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। हर दूसरे अभी प्रशासन क्या करे इसमें? प्रशासन से सीधी कार्रवाई की मांग है, एनकाउंटर हो। एनकाउंटर योगी बाबा के ऊपर भरोसा? योगी बाबा, बिल्कुल भरोसा है योगी बाबा के, लेकिन एनकाउंटर से नीचे हमें कुछ चाहिए ही नहीं। आपको क्या लगता है ये जो हुआ है सूर्य के साथ, किस प्रकार से आप इसे देखते हैं कि भाईचारा, दोस्ती का साथ क्या भाईचारा है? साथ क्या भाईचारा है? वो तो दोस्त थे ना। दोस्त क्या थे? जान ले हमारे चाकू मार तो हम दोस्त हो गए। काउंटर होना चाहिए, बाबा को काउंटर करना चाहिए, इनको करवाना चाहिए। हाँ, एनकाउंटर की मांग आपकी भी है? देखिए, आपको अच्छे तरह से पता होना चाहिए, मैं आप सभी लोगों को कहता हूँ जो मीडिया बंधु हैं, एक व्यक्ति को 7 लोग मारने का क्या ये वो है? भाई उसको मारा है तो इनकाउंटर होना चाहिए। समाज में तभी जाके हम लोग सही से रह सकते हैं, और कड़क शासन होना चाहिए। कड़क शासन का मतलब है कि मौत के बदले मौत, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो। मैं एक की तरफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गलती करता है किसी को मारने का हक किसी का भी नहीं है। अगर आपने मारा है तो उसकी सजा मृत्यु ही होनी चाहिए और कोई सजा नहीं। सरकार भी दंड देने से पहले सोचती है 10 बार कि इसे दंड दिया जाए, नहीं मृत्यु दंड। यहाँ तो ये सोचते ही नहीं है किसको मृत्यु दंड देना है, किसको नहीं देना है। ऐसे ही दे देते हैं मृत्यु दंड, जैसे इनके बाप का राज चल रहा हो। बिल्कुल, ये तो ये समझ रहे हैं हमारा राज चल रहा है, डर ही नहीं है इनको। अब योगी सरकार में भी डर नहीं है तो कौन सी सरकार में इन्हें डर होगा? अब तो देख रहे हैं लोग कि योगी सरकार में कितना शासन कड़क है, तब भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं इस चीज को। तो अब एनकाउंटर की जरूरत, एनकाउंटर होना चाहिए इनका, बिल्कुल जरूरत है। आपको क्या लगता है प्रशासन जो एनकाउंटर करेगा, योगी बाबा पर भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है जी, पूरा भरोसा है। अच्छा, सूर्य की हत्या को लेकर आप क्या सोचते हो? क्योंकि दोस्त थे, दोस्त कह के बुलाया था उसे। गद्दारी करी गई है, गद्दारी। सूर्या को बुला करके गद्दारी करी गई है। 4 से 7 आदमियों ने उनको मिलके मारा है। जिस तरीके से हमारा सूर्य गया है, उसी प्रकार से उन हत्यारों की भी हत्या होनी चाहिए। हमारी यही प्रशासन से डिमांड है,
और ज़रूरत है। और योगी बाबा पे हमें बिल्कुल भरोसा है कि वो ये काम होगा। योगी बाबा पे, यहाँ के प्रशासन पे, सब पे भरोसा है और हमें भी धैर्य रखना है कि वो, हमें पता है कि वो काम करेंगे। बिल्कुल वो है कानून की। ये जैसे कि कोई किसका मर्डर कर देता है, वो खौफ नहीं रहता, वो बेखबर हो जाता, 4 महीने 6 महीने साल भर जेल काट के आ जाएगा। अब क्या जो पकड़ा ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए, एनकाउंटर हो ही जाता है, लेकिन इस केस में भी बिल्कुल एनकाउंटर चारों का ही चाहिए जिसको कि सूर्य की मौत को लेकर क्या सोचते हैं? मतलब दोस्त थे वो, तब अचानक से बुलाया जाता है और वो भी त्योहार पर। ये हर बार होता है, दोस्त के ही पीछे चुनाव भोगते हैं। हिंदू तो नहीं भोगता, हिंदू तो अपने साथ में बैठा के लाता, वो इसमें भरोसा रहता है। लेकिन पीछे इनका सीजन यही हमेशा रहा है कि दोस्त को बुलाओ, दोस्ती बनाओ और मारो। हिंदू हमेशा भाईचारा निभाता है। ये शांति प्रिय समुदाय वाले अपने आप को शांति प्रिय समुदाय सनातन हमेशा हमारे भाई, हाँ हकीकत है, भाई रह गया, 4 हिंदू बना दिया इन्होंने, और कुछ नहीं है। हमेशा यही रहा है, सनातन हमेशा शांत रहा है। सनातन जो है एकता रखता है, कभी लड़ा नहीं है सनातन, कभी भी उठा के देख लो नहीं लड़ा है। यही है उन्होंने हम इनको हिंदुओं को यूँ समझ रखा है कठपुतली, ना चालो मान लो कैसे कर लो, नहीं होंगे, शांत हो जाएंगे। एरिया में पहले भी ऐसी वारदातें हुई है? पहले होती थी, जब होती तो पहले, लेकिन पहले भी यही घटना हुई है। चाकू लेके हिंदुओं का घर में आए हैं और 2 पकड़े गए, अब आज तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं है। जो चाकू लेके नाच रहा था पूरे घर में, चाकू लेकर ऐसे ही आम बात हो गई है घोड़ा में, आम बात है हिंदुओं के लिए, कभी भी कोई भी आके जिहादी मार के चला जाए। हिंदू बहुल्य क्षेत्र, मतलब 50-50 यहाँ पर रहते हैं लोग। समझ लो यहाँ पे 30 ही है पर भारी है हिंदुओं पे। इस टाइम पे प्रेजेंट में आप जहाँ भी खड़े हो, आप कभी ऐसे टाइम पे आना, आज तो खैर मामला खराब है, आप यहाँ से निकल नहीं सकते। ये सारी एरिया इनकी है। हाँ 2 मिनट, यहाँ पे सारी दुकानें मीट की हैं, A to Z, कम से कम 200 दुकानें हैं। कुछ समय पहले यहाँ पे दुकानें सब बंद थी जब योगी जी की सरकार आई थी। अंदर प्रशासन का डर ही नहीं, कोई डर नहीं, इनके लिए तो सरिया कानून है ना, इनके पे कानून कहाँ है? ये तो सरिया कानून मानते हैं। ये कानून में लिखा है ना, ऐसो को सूली पर टांग। हाँ तो ये टांग तो रहे, ये हम इनका कानून तो हमें मारने के लिए है, मार तो रहे हमें, और क्या करेंगे? आप ड्यूटी नहीं जा सकते यहाँ से, आप ड्यूटी चले जाओ, रात में आ नहीं सकते, इतनी गंदी नजर से देखते हैं। पूरी एरिया पाकिस्तान है साला, बहुत बुरा हाल कर रखा है। हाँ बुरा हाल। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, पूरे दिन सारी मीट की दुकान बाहर टांगे रहते हैं। जो नहीं खाता है वो नाक बंद करके जाता है। हमसे पूछो हम कैसे जाते हैं, हमारी बहन बेटियां कैसे जाती हैं? पास में थाना, ज्यादा दूर थाना भी नहीं है। जब यही थाना है, 100 मीटर की दूरी में ही थाना है, और रात के 2-2 बजे तक मीट की दुकानें खुली रहती हैं और प्रशासन चौक पे ही बैठा होता है। क्या प्रशासन के नहीं बनता कि 2 बजे रात की दुकानें, और हिंदुओं की दुकानें रात के 10 बजे हिंदुओं की दुकानें सारी बंद होती हैं। हमारी दुकान है, हमें बंद करवाने आ जाते हैं कि भाई बंद करो, टाइम हो गया। वहाँ क्यों नहीं हो रहा टाइम? वहाँ पे भी टाइम है। के लिए प्रशासन को और सख्त होने का। सख्त इन्हें तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो मिले हुए हैं। थाना बहुमूल्य इलाके में, मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में थाना है, सारे के सारे वहाँ पे बैठते हैं, सारे मगर खून से नहीं। वो कौन सा बच्चा है जिसको रंग से डर लगता है मगर खून से नहीं? खून कर देता है वो बच्चा बड़ा। गाली मत दीजिए प्लीज, यहाँ पर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल। बच्चा कौन सा है? देखिए आप सूर्य की उम्र के ही लग रहे हैं, जैसे उसके भाई दोस्त आक्रोश है। देखिए वो तो ठीक है, पर मर्यादित शब्दों में बात कीजिए। वो आपके दोस्त की तरह ही होगा, उसे भी दोस्त की तरह बुलाया गया उन लोगों ने, तो किस नजर से आप देख? हम भी इस नजर से देख रहे हैं, ये दोस्त हो ही नहीं सकता। एक गाय के साथ रोटी खाने वाला, एक गाय को रोटी से खाने वाला, क्या कभी दोस्त हो सकता है? कौन सा भाईचारा है ये कौन सा भाईचारा है? ये कौन सा भाईचारा है? मैं सिर्फ हिंदू जो है वो निभाए, मुसलमान की कभी नहीं निभाता। ये माइंड से निकाल दो अपने कि मुसलमान भाईचारा निभाएगा। एक रोटी जो खाता है वो, मैं गाय के साथ रोटी खा सकता हूँ और मुसलमान रोटी के साथ गाय को खाता है। कैसे हम भाई हो सकते हैं? ये जिहादी किसी के भाई नहीं है। वर्षों पहले मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार, 17 बार फतेह करा था, लेकिन जब मोहम्मद गौरी का उस पे एकदम खंजर, पहली बार में उसने खंजर चला दिया, उसने नहीं बख्शा। तो इनकी हमेशा से रही है, जब इनको मौका पड़े ये काट देते हैं, मार देते हैं। इनके लिए ना कोई संविधान है देश में, ना कोई शासन है, ना कोई प्रशासन है। ये सरिया कानून हमेशा चलता है। हिंदुओं के लिए मानते हैं सरिया कानून, केवल अपने लिए। इनके लिए कोई सरिया कानून नहीं है। ये देश भी हमारा संविधान से तब तक चला है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक होगा उस दिन देश सरिया से चलेगा। यहाँ पे सिर्फ 30% मुस्लिम है। मैडम सिर्फ ये यहाँ कोना ऐसा गंदा रहता है, रात को किसी भी टाइम, शाम से आप स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से लेके आगे तक कोना इतना गंदा मिलेगा, आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते निकलते टाइम भी। 30% ने हिंदुओं पर इतना कब्जा कैसे कर रखा है? कब्जा
अब इनको देखो ना, सोच कैसी है तो कब्जा कैसे नहीं होगा। हम लोग अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, घर में चलो बैठो चल के पढ़ो चल के, ये क्या बोलते हैं, बाहर जाओ चौराहे पे जाओ, हुड़दंग करो जाके, नशा करो जाके, कुछ भी करो, किसी को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इनको अपने बच्चों को कोई मतलब सिखाया जाए तब तो बाहर हैं, हमारे बच्चे बाहर घूमते हैं। चाकू तलवार लेके अपने ऐसे वार करो, बचपन में क्यों कुर्बानी की होती है कि इंसान को भी ऐसे ही काटना है। और मैम आपके एक सवाल का जवाब दूंगा, आपने बोला कि आप भी 4 आदमी को लेके जा सकते हैं। मैम आपने कब सुना है, किसी हिंदू भाई ने कब सुना है कि हमारी दिवाली या होली पे हम 4 आदमी लेके मुसलमान के लड़के, बता सकता है कोई कि हम कभी होली दिवाली पे किसी मुसलमान को ले आए? होली दिवाली पे भी हम लोगों का नुकसान होता है। और आज कल पर हिंदू के साथ ऐसी घटना क्यों होती है? अभी होली पर हुई, अभी ईद पर ये पहले ही साजिश होती है, ये पहले ये यारी दोस्ती करके अपने बनते हैं, फिर दिखाते हैं कि हाँ ये इनसे बढ़कर कोई नहीं है, फिर बाद में सारी दुश्मनी निकालते हैं। जो अभी घटना हुई सूर्य के साथ, ये भी क्या आपको लगती है पहली प्लानिंग? हाँ, इसकी पहली प्लानिंग थी। 8 महीने पहले ही बस कहा सुनी हुई थी कि बदतमीजी मतलब गाली वाली बकती, तो उन्हें उस चीज में पहले पकड़ लिया कि अगर ये चीज हो गया ना, अब मैं आगे जाके इसे ही मारूंगा। तो आपके घर के सामने बैठ के हुड़दंग काट रहे हैं तो आप मना नहीं कर सकते इनको। अगर आपने मना कर दिया वहाँ पे फिर यही वारदात होगी जो हुई है। अगर आपने मना कर दिया तो यही वारदात होगी जो हुई है। बस यही है, अगर आप कुछ भी कह दो उनसे बदतमीजी का ये टारगेट पे, हाँ ये बंदे ने इसने बोला है, आज नहीं कल नहीं अपने त्योहार पे जरूर मारेंगे, वो अपना बर्बाद। ये जनता के मन में आक्रोश है जो साफ साफ नजर आ रहा है। सूर्य की हत्या को लेकर किस तरीके से 4 उसके दोस्तों ने उसे बुलाया, बकरा हलाल करना सिखाना था, लेकिन उसे ही हलाल कर दिया, जो कि बहुत ही गलत चीज हुई है। उसको लेकर प्रशासन ने अभी तक 4 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार किया और प्रशासन 4थे इंसान को भी ढूंढ रहे, गिरफ्तारी के लिए आरोपी को ढूंढ रही। खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसी जो घटनाएं सामने आ रही है लगातार त्योहारों पर आएगी, जिसमें हमेशा निशाना जो टारगेट बनेगा वो हिंदू ही बनेगा। क्या इस देश में अब सेक्युलरिज्म, जिस भाईचारे की हम बात करते हैं, वो खत्म हो गए या फिर वो भाईचारा सिर्फ हिंदू ही निभाता हुआ नजर आता है? खैर, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।